मुझे आपके जीवन में आनंद चाहिए। ये मेरा चार्ज है स्पेशली। आपका जीवन आनंदित चाहिए, मेरा देश स्वस्थ हो जाए, मेरा मानव समाज स्वस्थ हो जाए, सबके घर में खुशियां हो, सब आनंदित हो, है? सब स्वस्थ, मस्त, समृद्ध, है? साधन संपन्न, सुखी, आनंदमयी हो, ऐसा विचार है दोस्तों। निष्काम पूर्ण, कोई भी पाने की, आपसे प्राप्ति की विशेष कोई ऐसी मनसा नहीं है, कोई ऐसी इच्छा नहीं है। भाव एक ही है, सेवा का संकल्प परमपिता परमेश्वर सिद्ध करे। आपकी सेवा हो, इससे मुझे क्या फायदा हो रहा है? मुझे बहुत खुशी होती है, मेरे को आनंद का अनुभव होता है। व्यक्ति जीवन में काम आनंद के लिए करता है। मुझे आप लोगों की स्वास्थ्य सेवा से जो आनंद मिलता है, मेरे को इस दुनिया में न तो कहीं मिला और न कहीं मिलने की उम्मीद। मेरा एक्सपीरियंस, मैं आनंद की तलाश में था। मैंने बहुत तलाश की, किसकी? आनंद की। मेरे को ये जो सेवा कार्य जो किया ना, आपका स्वास्थ्य सेवा, इसी में मिला, बाकी कहीं नहीं मिला। इसलिए मैं अखंड संकल्प पूर्ण जीवन पर्यंत के लिए अपने आप को इस सेवा में झोंक दिया। अब मेरा ये स्वार्थ मान लो, चाहे परमार्थ मान लो, चाहे धर्मार्थ मान लो, आपको क्या मानना है, जो समझना वो समझ। मैं भी आप ही जैसा हूं, कोई मैं अलग से, कोई ऊपर से अलग से टफका नहीं हूं। मेरे में कोई ऐसी कोई अलग स्पेशल मेरे में कुछ दिख नहीं रहा मुझे। साधारण सा हूं, सेवा का संकल्प। इसे आप कैसे समझते हो? डिपेंड ऑन यू। लेकिन मैं समझता हूं, मेरी बात मैंने बता दी दिल की खोल करके। क्यों करता हूं? यह करने से आनंदित रहता हूं, खुश रहता हूं, प्रफुल्लित रहता हूं, पूरे दिन और रात मस्त रहता हूं, बच्चे की तरह जीता हूं। योग कहता है, योग शास्त्र कहता है, शरीर बालक जैसा होना चाहिए, शक्ति हमेशा युवा जैसी रहनी चाहिए, दिमाग प्रौढ़ जैसा होना चाहिए। वह तीनों का योग जिसके पास है वही योगी है, वरना रोगी है। ये तीनों चीज, शरीर हमेशा बालक जैसा ऐसे फुदक फुदक करता रहे, शक्ति एकदम युवा जैसे, दिमाग वरिष्ठ श्रेष्ठ प्रौढ़ व्यक्ति जैसा, धैर्य से सहजतापूर्वक विचार करके काम करने वाला जैसा होना चाहिए। ये तीनों चीज का योग का मतलब एक साथ है, वो है योगी है, वरना रोगी है। प्रभु ने दे रखी है, युवा की तरह शक्ति है, बालक की तरह 20 घंटे दौड़ता खेलता रहता हूं, ध्यानपूर्ण धैर्य से काम करता हूं। ये साधारण जीवन जीने की शैली है। अल्प आहार थोड़ा खाता हूं, अल्प निद्रा थोड़ा सोता हूं, अल्प विचार थोड़ा ही सोचता हूं। क्योंकि जो एक सोच है ना सेवा की, उसको पूर्ण करने में लगा रहता हूं, ज्यादा कुछ सोचना है ही नहीं। सोच सोच करके देख लिया,
विचार कर करके देख लिया, अनावश्यक विचार विकार जहर है, जहर जहर, सबसे बड़ा पॉइजन अनलिमिटेड थॉट्स। यो और कुछ नहीं, आप क्यों सोच रहे हो? यदि आप सोच रहे हो और वैसा करना चाहते हो, यदि वो हो भी गया, यदि डाउट है उसमें, हो जाए, आप जो सोच रहे हो वैसा होए, कंफर्म नहीं है, डाउटफुल है, लेकिन हो जाए तो नहीं, क्या करोगे? उस फ्यूचर के लिए इस प्रेजेंट को क्यों बर्बाद कर रहे हो? प्रेजेंट कंफर्म क्या है? 100% कंफर्म क्या है? 100% कंफर्म तो हम है भी, ये कंफर्म है। हम थे, बीत गया। हम होंगे, कोई कंफर्म नहीं है। हम है, अभी हम क्या कर सकते हैं उस सिचुएशन में भी है। तो अभी क्या करना है? अभी आनंदित रहो। मेरे को ये मिलेगा, मेरे को वो मिलेगा, मैं ये करूंगा तो मैं खुश होऊंगा। अभी तो तू रो रहा है, अभी तो तू जल रहा है, अभी तो तू एक एक मिनट को ट्राई मान, ट्राई मान, ट्राई मान। क्या तेरे जीवन में, तेरी दुनिया में, तेरे संसार में चारों तरफ आग फैला रखी है, देखिए उधर ही। किससे डरा हुआ है? कहां जाना चाहता है? क्या करना चाहता है? और करके भी तू क्या कर लेगा? अंत काल रघुवर पुरी जाई, अंत काल रघुवरपुर जाई। लास्टिंग क्या है? लास्ट रिजल्ट क्या है? अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहां हरि भक्त कहाई। लास्ट में अपने को वही जाना है जहां से आए हैं। तो फिर अंतकाल रघुवरपुर जाई, तो वहां जाकर के कम से कम हरि भक्त कहाई, भगवान का नाम लिया। भगवान का नाम सबसे बड़ा, भगवान की भेजे हुए प्राणियों की सेवा, प्राणायाम, प्राणों की सेवा, प्राणों के द्वारा सेवा, ये सबसे बड़ी प्रार्थना, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी माला मैं समझता हूं। वहां तक यही है, यही प्रभु है, यही ईश्वर है, यही सब कुछ है। भ्रांतियों से बाहर आ जाओ। प्राण धर्म है, प्राणों की सेवा सदकर्म है, प्राणायाम, प्राणायाम पूजा है, प्राणायाम स्वास्थ्य का सबसे बड़ा राज है। प्राण ही शक्ति है और प्राणायाम इसकी भक्ति है। प्राण सबसे बड़ी शक्ति है, प्राण परमेश्वर है, प्राण ईश्वर है, प्राण सर्वेश्वर है। प्राणों से बड़ा कुछ भी नहीं है जो आपके एनी टाइम पास में, आप कुछ भी करते हो, आप प्राणों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, लेकिन फिर भी वो प्राण आपके साथ है और आपको शक्ति देते रहते हैं और सोते ही चलते रहते हैं। सोते समय आंखें बंद हो जाती है, कान बंद हो जाते हैं, सुनना बंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। प्राणायाम फिर भी श्वसन क्रिया, तो प्राण तो चलते रहते हैं। प्राण हमेशा गतिमान है, प्राण हमेशा शक्तिमान है। प्राण जब तक आपके साथ है तब तक ही आपके इस शरीर की वैल्यू है। तो आपके पास सबसे बड़ा पावर, इंपॉर्टेंट स्पेशल पावर क्या है? प्राण। तो किसकी पूजा करती है ये दुनिया? शक्ति की। भक्ति प्राण शक्ति की सर्वश्रेष्ठ है। कैसे? प्राणायाम के द्वारा। मेरा तो ये फॉर्मूला है, मेरी भक्ति नहीं चाहिए, मेरी शक्ति किसी को नहीं मिलेगी। सबकी शक्ति सबके काम में खुद की आती है। सच्चाई ये है, किसी से मैं ये, अरे छोड़ो,
तुम्हारे पास जो कुछ है ना उसका यूटिलाइज करो, सदुपयोग करो, तुम्हारा जीवन आनंद से भर जाएगा। सिर्फ तुम्हारे तुम हो और शक्ति तुम्हारी प्राण है, ईश्वर तुम्हारे प्राण है, साधन तुम्हारा शरीर है। प्राणों से इसको शक्ति दो और संचालित करो, क्योंकि प्राण शक्ति आएगी, प्राणायाम से वह शक्ति बढ़ जाएगी, बैलेंस हो जाएगी, बिगड़ी हुई ठीक हो जाएगी। और क्या, ऐसा करो। और मेरा तो निवेदन है आपसे, कोई मेरा आदेश नहीं है, मेरा कोई प्रवचन नहीं है, मेरा मैं जो जीता हूं जिस विचार को, वो मैं बोल करके बता रहा हूं। आपको किसी को अच्छा लगे तो स्वीकार करके इसको जीने का प्रयास करना। इस मेरी बातों को सुनने से नहीं, प्रैक्टिकल में जीवन में उतारने से आपको फायदा होगा। नुकसान किसी को 0.001% भी हो जाए तो मुझे कॉल करके बताना। आपने जो बताया वो मैंने करने लगा, मैं तो मुझे नुकसान हो, फायदा हो जाए रखना, मुझे नहीं बताना। आज के इस सेशन का यही आनंद भाव पूर्ण परम पिता परमेश्वर को प्रार्थना करते हुए, धन्यवाद देते हुए कि प्रभु ने हमें कितना अच्छा समय दिया है, कितना अच्छा हमें, कितना सुंदर हमें ये सदकर्म सद्भाव पूर्ण करने का प्रभु सामर्थ्य दे रहे हैं, और ऐसे ही देते रहे। सेवा में हमें सारा जीवन लगाए रहे और हम लगे रहे। यही जीवन का लक्ष्य है, यही जीवन का उद्देश्य है।